इंडियन स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। संजीव और सपना की सच्ची हिंदी लव स्टोरी। संजीव को 15 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। संजीव उस समय 9th क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। संजीव का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की सपना के साथ था। सपना अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 14 से 15 साल ही होगी और दिखने में बला की खूबसूरत थी। सपना के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। संजीव मन ही मन सपना को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। संजीव के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से संजीव कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। चलो, इस प्यार के बहाने संजीव की एक गंदी आदत सुधर गई। संजीव आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और ही अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन संजीव की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही सपना को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। संजीव दिल की बात न कह पाया। समय गुजरा, 9th पास की, 10th पास की, अब इंटर पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। संजीव मन ही मन उदास था कि शायद अब सपना को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि संजीव के पिता की इच्छा थी कि इंटर के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजेंगे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। सपना भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन संजीव की आंखों में आंसू थे। संजीव चुपचाप क्लास में गया और सपना के बैग से उसका स्कूल आईडी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर सपना की प्यारी सी फोटो थी। संजीव ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने संजीव को बाहर पढ़ने भेज दिया। सपना के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। संजीव अब हमेशा के लिए सपना से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। संजीव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक ही कमी हमेशा खलती थी, वो थी सपना। लाख कोशिशों के बाद भी संजीव फिर कभी सपना से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने संजीव की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी सपना ही था। संजीव जब भी अपनी पत्नी को सपना नाम से पुकारता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी सपना से सच्चा प्यार करता था। एक दिन संजीव कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे सपना का वो बचपन का आईडी कार्ड मिल गया। उस पर छपे सपना के प्यारे से चेहरे को देखकर संजीव भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। संजीव, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो, ये लिखा है गायत्री कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। संजीव ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। सपना ने अब संजीव को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ सपना की कई बचपन की फोटो लगी थी। संजीव की पत्नी वास्तव में वही सपना थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। सपना ने संजीव के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। संजीव बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहावत है ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ संजीव और सपना के साथ भी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।